छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद बटोरने के बाद बच्चे ईदी लुटाने में मसरूफ। बच्चे वालिदैन के साथ पार्कों और तफरीही मकामात पर पहुंच गए। कराची का चिड़ियाघर बच्चों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर के नौजवानों और फैमिलीज की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत को ईद तातीलात में तारीखी मकामात खुले रखने का ऐलान। ये एक मजहबी त्यौहार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए हम मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं, केक ख़रीद रहे हैं, अपने अजीज़ व कारब को, बहन भाइयों को दे रहे हैं और इस त्यौहार को मना रहे हैं। केक्स हम ले रहे होते हैं यहाँ पे आके और इकट्ठे बैठेंगे। मीठी ईद इसे वैसे ही कहते हैं, तो थोड़ा मीठा तैयार भी अब कर रहे हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। मिठाई और ईद के लिए तैयार स्पेशल केक खरीदे। शहरियों का कहना है कि ईद पर मीठे पकवानों के साथ मिठाई और केक ना हो तो सारा मजा किरकिरा होकर रह जाता है। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर भी नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बाहमी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद की मुबारकबाद दी। तमाम नाज़रीन को ABN न्यूज की तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म लोगों से ईद मिले। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद और महरूम तबके को अपनी खुशियों में शामिल करें। खुशी के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। ईद पर हमें कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। आसिफ जरदारी लोगों से ईद भी मिले। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ की तुर्किया, अमारात के सदूर, कतर और ओमान के वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों ममालिक के दरमियान अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर उर्दवान को दौराए पाकिस्तान की दावत भी दी। कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को टेलीफोन में दो तरफा राबत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। ओमान के सुल्तान खातिम बिन तारिक और अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फलस्तीन में क़याम अमन की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने ईद उल फितर का खुतबा दिया। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने भी फैसल मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। वालिदा और दीगर के मज़ारों पर फातह ख्वानी की और फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ईद की नमाज DI खान में अदा की। कोयटा की जामे मसाजिद, ईदगाहों समेत 200 से ज्यादा मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद किया गया। तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क व कौम की मौशी हालत बदलें। मुश्किल हालात में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कोशिश करूंगा तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलूं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। आम शहरी को महसूस होना चाहिए कि रिलीफ मिल रहा है। हमारे बहादुर जवान बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। ईद की खुशियों में फलस्तीनी अवाम को याद रखें। बुशरा बीबी को बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बानी से इज़हारे यकजहती के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद। पुलिस ने सड़क को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। PTI शुमाली पंजाब की सदर सिमाबिया ताहिर कारकुनान के हमरा बानी PTI से इज़हारे यकजहती के लिए नारे लगाती रही। जराये के मुताबिक अडयाला जेल में नमाज का ईद बड़ा इज्तिमा हुआ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने भी ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिले।
वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर लाहौर में अदा की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईद का यही पैगाम है कि ज़रूरतमंदों को ईद की खुशियों में शरीक करें। आज मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो ये मज़ालिम रोकने के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई का लीडर नौसर बाज है। इसने कहा था पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भेजना बंद कर दें, लेकिन इसके बावजूद ज़र मुबादला आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीख में स्टॉक मार्केट ऊपर गई। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा इसकी ज़रूरत ना पड़े। मुल्क की मैशत की शक्ल बदल जाएगी। हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। मैशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। ईद उल फितर सिर्फ खुशियां मनाने का ही दिन नहीं, ये हमदर्दी, इत्तेहाद से काम लेने और खैरात करने का अच्छा मौका है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद का पैगाम। कहा, ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपने उन भाइयों और बहनों को भी याद रखें जो फ़लस्तीन में इसराइली अफवाज के मज़ालिम की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज अदा करने दी गई, ना मुझे उनसे मिलने दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। जैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा था बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाएगा। वादा पूरा होने का इंतजार है। पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। हमारी अफवाज की कुर्बानियां रंग लाएंगी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि नया बजट आने को है। हुकूमत IMF के पास जा रही है। दुआ है अवाम को रिलीफ मिले। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की अनोखे अंदाज में ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, फॉर्म 45 और 47 वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। दुआ है मुल्क के मौशी और इक्तिसादी हालात बेहतर हों। मैं हारा हुआ हूँ, ज्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। उम्मीद है पाकिस्तान मसाइल से जल्द बाहर निकल आएगा। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। मोहसिन नकवी, फैसल बाबडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान से हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में हैं, मराद भी ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर रही हैं। मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, इसमें नवाज शरीफ की रहनुमाई की ज़रूरत है। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। दुआ है ईद पर फ़लस्तीन के मजलूम अवाम को मजालिम से निजात मिले। वज़ीर आला पंजाब ईद पर खुसूसी अफराद के मराकज़ चमन, आफियत और दारुल फलाह पहुँच गई। बेसहारा बच्चों के मरकज़ चमन में बच्चों में खिलौने और मिठाई तकसीम की। वज़ीर आला को ईद पर अपने साथ पाकर नन्हे बच्चों के चेहरे खिल उठे। मरियम नवाज ने बच्चों के साथ मिलकर ईद के केक काटा और उन्हें खिलाया। वज़ीर आला का आफियत सेंटर की बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीज खातून को साथ बिठा लिया और चूड़ियां भी पहनाई। नवाज शरीफ का सलाम दिया। बुजुर्ग खातून ने कहा, ईद पर मेरे अपने तो ना आए, मरियम बेटी आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला ने कहा, मेरा वक्त आपके लिए ही है, दुआ करें कि आवाम की खिदमत कर सकूं। मरियम नवाज वालिदा मरहुमा का जिक्र करते हुए उदास हो गई। कहा, मेरे साथ वालिदैन की दुआएं हैं। माँ बाप की कदर ना करने वाले खसारे में रहते हैं। मरियम नवाज की दारुल फलाह में मुकीम 8 बेवा खवातीन और उनके बच्चों से मुलाकात। यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया और गले लगा लिया। बेवा खवातीन से दुआएं भी ली। गवर्नर सिंध की पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को अमन मुआहदे की दावत। पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान टिसौरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी नेक काम के सदके तीसरी बार हुकूमत मिली है। दुआ है कि वज़ीर आला सिंध ऐसा कुछ करें जिसके एक हफ्ते में अमन अमान कायम हो। बार बार मेरे तब्दील होने का सवाल आता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। इख्तियारात का होना या ना होना मेरा मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स चाहते हैं कराची का अमन खराब हो, लेकिन शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। कराची का अमन और सुकून गुज़श्ता 6 माह में खराब हुआ। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने इकट्ठे नमाज ईद अदा की, गले भी मिले। वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को ईद उल फितर पर पूरी कौम का सलाम। शहीद SHO मियां इमरान के बच्चों का वालिद की तस्वीर सीने से लगाकर मोहब्बत का इजहार। कहा, बाबा को बहुत मिस करते हैं, उनकी याद में ईद पर दिल उदास हो जाता है। शहीद की बेवा कहती हैं, हमारा वतन इन बहादुर सपूतों की वजह से ही खुशहाल है।
ईद पर ओल्ड होम्स में बुजुर्ग माएँ अपने प्यारों की मुंतज़िर रही। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में बुजुर्ग खवातीन का अपने घर मनाई ईदों का तस्करा। एक बहन ने भाई से ओल्ड होम से ले जाने की फरियाद कर दी। ओल्ड होम मुंतजिम ने कहा कि इन खवातीन को सिर्फ अपने प्यारों की तवज्जो चाहिए। ईद के दिन ही सही थोड़ा सा वक्त अपने प्यारों के लिए ज़रूर निकाल लें। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान 3 बरस के लिए रुकन मुंतखब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की 54 रुकनी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रुकन मुंतखब किया। टैक्स की अदायगी हर शहरी की जिम्मेदारी, शफाफियत से खर्च हुकूमत का फर्ज है। मरियम नवाज का पंजाब टैक्स डे के मौके पर पैगाम। कहा, टैक्सों से हासिल होने वाले वसाइल आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर सर्फ किए जाते हैं। आवाम को तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए वसाइल ईमानत और दियानत समझ कर सर्फ करते रहेंगे।